वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर सेनेटर आजम स्वाति हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति साहब बहुत शुक्रिया। कल की अगर इमरान खान की स्पीच देखें, उन्होंने एक दफ़ा फिर आर्मी चीफ की तैनाती को अपनी सियासत का महवर बना लिया है। अब आपके पास टाइम सिर्फ अक्टूबर तक का है और शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम जो है उनके पास इख्तियार है, उनकी सवाबदीद है, वो ये तैनाती करेंगे। तो प्लान आपका अक्टूबर का क्या है? लॉन्ग मार्च लेके आप आने की तैयारी कर चुके हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कल फिर कह दिया है कि जो भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए आदर साहब बुनियादी बात यह है कि क्या जब इस्लामाबाद पर चढ़ाई होगी तो वो मुल्क और कौम के मफाद में होगा। और मेरा ये ख्याल है कि हमारे कायदीन ने एक मरतबा नहीं दर्जनों मरतबा ये बता दिया है कि फसाद से पहले मुक़्तदर इदारे अकल से काम लें और देखें कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके हवारी जिसमें राना सनाउल्लाह भी शामिल है किस तरह मुल्क को लेके जाना चाहते हैं। आज मेरा ये ख्याल है कि इस बात पे फैसला होना चाहिए और जो लोग भी वो रजीम चेंज के सिलसिले के अंदर इन्वॉल्व थे और जिन्होंने इसका मज़ा चखा नहीं अगर, तो कम से कम जो इस वक्त गरीब लोग, दिहाड़ीदारी लोग, तनख्वाह लेने वाले लोग, जाके उनके घरों पे ज़रा दस्तक दे दें। आखिर वो हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन हैं। तो मुक़्तदर इदारे के लोगों को, इस्टेब्लिशमेंट को पता चल जाएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। और फिर अब नेब का जो पूरा कानून उन्होंने तब्दील कर दिया, अब तो कोई चीज़ रही नहीं है कि वो इसके लिए आए नहीं थे कि लोगों की जिंदगी को दुरुस्त करना है। स्वाति साहब, तरफ आप उन लोगों को रिजीम चेंज का जिम्मेदार भी ठहराते हैं, फिर आप दूसरी जानिब जो है मिस्टर एक्स और वाई आप बता रहे हैं, नाम खुलकर आप ले नहीं सकते, सबूत लेकर आए। आप ये भी बता रहे हैं कि जी आपको धमकियां मिल रही हैं। तो कौन आपको धमकियां दे रहा है? दूसरी देखिए, एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी जानिब आप इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब होकर कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को फारिग कर दें। अब अगर वो खुद कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं, आप उनको मतलब दावत दे रहे हैं कि आए खुलकर सियासत में मुदाखलत करें, हमारे हक में करें, तो वो ठीक है। देखिए रजीम चेंज भी बगैर इस्टेब्लिशमेंट के नहीं हुआ, ये एक मुनज़्ज़म साजिश थी। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि उसकी मिठास सब चख चुके हैं। अब गुजारिश है सबसे कि क्यों हम एक ऐसे अमल की तरफ जा रहे हैं कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा और पाकिस्तान एक एनार्की की सूरत हाल जो इख्तियार कर जाएगा। हम तो अब भी कह रहे हैं कि वक्त है, सोचें। और अगर हकायक जो है, जो कुछ हम कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, तो फिर हमें बताएं कि वाकई हम सच जो है नहीं कह रहे।